बसपा सांसद अफजाल अंसारी को सपा से गाजीपुर लोकसभा का उम्मीदवार बनाए जाने पर गाजीपुर की जनता ने दी प्रतिक्रिया। गाजीपुर लोकसभा के लिए सपा ने बसपा के सांसद अफजाल अंसारी को प्रत्याशी घोषित करके सबको चौंका दिया है। 19 फरवरी को जब ये खबर गाजीपुर आई तो चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। जिला मुख्यालय स्थित कचहरी पर जनता के बीच आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर चुनावी चर्चा हुई, जिसमें लोगों ने अलग अलग राय रखी। आइए सुनते हैं लोगों ने और क्या कुछ कहा खुद। है। स्वामी सहजानंद महाविद्यालय का महामंत्री रहा हूँ। गाजीपुर का लोकसभा के प्रत्याशी अभी एक दल से आए हैं, बसपा के थे, शायद छलांग लगा के सपा में आ गए हैं। उनके लिए एक उपलब्धि हो सकती है, लेकिन गाजीपुर की महान जनता 5 साल के कार्यकाल पर अपना उसने काफी जांच के नंबर दे दिया है। और अब समय की केवल बात है, जहाँ तक मैं लोगों से मिलता जुलता हूँ, कि उसने नंबर दे दिया है, अब परिणाम आना बाकी है। लोकतंत्र में अगर कोई ऐसी दुर्घटना हो जाए तो अलग बात है, लेकिन गाजीपुर की महान जनता ने काफ़ी जांच दिया है। हाँ। समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से अफजाल अंसारी को अपना उम्मीदवार बनाया, हाँ। ऐसे में बहुजन समाजवादी पार्टी, बीजेपी और अन्य दल यानी कांग्रेस उसमें शामिल है। हाँ। इसको लेकर क्या लगता है कि किस तरह की प्रतिद्वंदिता अपने अपने प्रत्याशी उतारेंगे, कौन कौन हो सकता है, समीकरण क्या कहता है सरकार? देखिए, बसपा के साथ एक नई चीज़ जो जुड़ने जा रही है, जो सब 12% 14% वोट है, इस बार मायावती जी अपने भाई के लड़के को लॉन्च करने जा रही हैं। तो जो वोट पिछली बार 14 में 0 थी, फिर 10 आई, इस बार बसपा का एक नया इतिहास बनने जा रहा है। और कितने सीटों पर वह जीतेगी ये मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन बसपा इस बार एक अलग अंदाज में चुनाव लोकसभा का लड़ने जा रही है। कौन प्रत्याशी? नहीं, प्रत्याशी के बारे में वो समाजवादी पार्टी जल्दी में है तो कर रही है, बसपा जल्दी में नहीं है, ठोक छटा के वह अपना निर्णय लेगी। गाजीपुर क्या देखते हैं 2024 चुनाव को? अब सब पूरे जितने कैंडिडेट हैं, आज अफजाल भाई आए हैं, बसपा के थे, समाजवादी पार्टी से होके आए, न उन्होंने रिजाइन किया न कुछ किया, और समाजवादी पार्टी ने उनको घोषित कर दिया। अब आगे देखिए भाजपा से कौन आता है, बसपा से कौन आता है, क्या आता है। अब जब चारों कैंडिडेट आ जाएंगे तब इस पर सही विश्लेषण किया जाएगा कि कौन कैंडिडेट अच्छा है कौन नहीं है। जनता चाह रही है कि पुराने प्रत्याशी आमने सामने हो, ऐसी स्थिति में क्या बनेगा? पुराने प्रत्याशी, अभी तो भारतीय जनता पार्टी का मामला है भाई, राष्ट्रीय दल है, और राष्ट्रीय दल का प्रत्याशी भी आने में थोड़ा सा समय लगता है। कारण ये है कि पूरे देश में उसको कैंडिडेट खड़ा करना है। वो भी आ जाए, भाजपा का भी कैंडिडेट आ जाए, सब लोग आ जाए, तब हमको लगता है कि अच्छा मूल्यांकन किया जाएगा कि कौन कैंडिडेट अच्छा है कौन नहीं है। भाई ये तो 5 साल रहे ही हैं, इनके बारे में क्या बताना है। अब फिर जो नए कैंडिडेट आएंगे उनके बारे में भी जनता देखेगी कौन ठीक है कौन ठीक नहीं है। हमको तो यही दावा किया है कोई आए इस बार नया इतिहास रचेंगे। कौन दावा किया है? अफजाल अंसारी। हो सकता है भाई, अब कल तो लड़े थे तो इनके साथ कई लोग थे, अब आज तो समाजवादी पार्टी से लड़े हैं, वो भी न बसपा से रिजाइन दिए और न बसपा से निष्कासित किया। बसपा भी आज के डेट में इनके साथ नहीं है। तो अब तो लड़ाई होगी, कैंडिडेट आएंगे तब न पता लगेगा कितना लोकप्रियता है क्या नहीं है। क्या लगता है 2019 से 2024 की राह आसान होगी या कठिन? किसके लिए? अफजाल अंसारी। हमको तो कठिन लग रही है। सर, गाजीपुर 2024 लोकसभा की जो रणनीति तय हो रही है, इसको देखते हुए क्या बताएंगे, क्या लग रहा है आज 24? अगर रणनीति तय हो रही है, अभी तो एक दल के प्रत्याशी की घोषणा हुई है। जब तीनों दलों के प्रत्याशी की घोषणा हो जाए तब इसकी समीक्षा करना उचित होगा। अभी पहले से कुछ कहना उचित नहीं है। भाई अभी तो सांसद जी बसपा के सांसद हैं, समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार बना दिया है, तो क्या ऐसे में लगता है कि बसपा के जो वोटर्स हैं वो इनकी तरफ झुकाव रखेंगे? नहीं, देखिए, ये वो समाजवादी पार्टी और बसपा का इंटरनल मामला है, उसमें वो लोग अंतोगत्वा क्या करेंगे ये हमारे समझ से परे है, हमको कहना भी उचित नहीं है।
क्या लगता है कैसा देख रहे हैं 2024? लड़ाई तो राष्ट्रीय स्तर का गाजीपुर में होगा। तिवारी जी, क्या चुनाव लगता है चुनाव का माहौल क्या होगा? जातिवाद बनाम विकास की लड़ाई हो जाएगी या क्या रहेगा? देखिए, मेरा व्यक्तिगत मानना है, मैं 30 साल से राजनीति में हूँ। विकास तो गाजीपुर में बहुत हुआ है विगत 5 वर्षों पहले, लेकिन जब चुनाव जाते जाते हिंदुस्तान की राजनीति में जातिगत उसको नकारा नहीं जा सकता है। एक बात। दूसरी बात कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, भारतीय जनता पार्टी भी जातिगत समीकरण को बहुत मजबूती से साधने का काम कर रही है। रही बात यह कि अब कैंडिडेट किस तरह के भाजपा से और बसपा से आते हैं, उसके बाद ही बेहतर समीक्षा की जाएगी तो उचित होगा। पहले कुछ कहना उचित नहीं है। अफजाल अंसारी की रणनीति से भली भांति वाकिफ हैं। जी, पिछली बार वो जब चुनाव लड़े थे तो गठबंधन में थे, उनके साथ बसपा भी थी और अभी उनके साथ बसपा नहीं है। उनके जो अफजाल अंसारी के सहयोगी माने जाते थे ओम प्रकाश राजभर, वो भी साथ में। तो ऐसे में क्या स्थिति बनती दिखाई दे रही है? ये बसपा से गठबंधन का मामला ये है कि मैं व्यक्तिगत जैसे जानता हूं कि ऐसे दलित मतदाताओं में भी उनकी पकड़ है। अब वो कितना उसको कैश कर पाएंगे ये तो अब देखने वाला समय है, क्योंकि मायावती जी की भी स्थिति दूसरे तरह की हो गई है इस समय। अब उनका कोई खुल के बयान नहीं आता है। दलित मतदाता ये कहता है कि बहन जी या तो एनडीए से लड़ें या तो इंडिया से लड़ें, लेकिन वो किसी से नहीं लड़ रही है। तो राजनीतिक परिदृश्य से जो है पूरे हिंदुस्तान की, चाहे उत्तर प्रदेश की, वो अभी पर्दे के पीछे खिचड़ी पक रही है। ये पटाक्षेप तो तब होगा जब तीनों दल के प्रत्याशी आमने सामने होंगे, तब हम लोग क्लियर कट समीक्षा करेंगे, बोल भी सकते हैं। और ऐसे बोलना, मान लीजिए आप लोग बयान ले रहे हैं तो वो उचित नहीं है। ये हम लोग व्यक्तिगत सर परिचय के साथ जिस तरीके से 2024 चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के एक मत आया है, अपना उम्मीदवार घोषित किया है, ऐसे में क्या देखते हैं 2024 को लेकर? नहीं, अभी सारे कैंडिडेट हर दल के आ जाए तब न चुनाव का समीक्षा सही भैया, होगी। परिचय के साथ कमलेश नाम मेरा। जी क्या बताएंगे? बता तो रहे हैं कि अब मात्र एक कैंडिडेट के आने से तो पूरा चुनाव का माहौल या क्या होगा ये बताया नहीं जा सकता। हर दल का कैंडिडेट आ जाए तो उस हिसाब से उसकी समीक्षा होगी। समाजवादी पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी के सांसद को अपना प्रत्याशी बनाया, तो आपको क्या लगता है कि कितना प्रभाव डाल पाएंगे? और वो वर्तमान में गाजीपुर के सांसद भी हैं। अगर समाजवादी पार्टी ने बसपा के वर्तमान सांसद को कैंडिडेट बनाया है तो इसमें ये छिपा हुआ है कि जिसको बनाया है वो एक बड़ा चेहरा, एक बड़ा नाम है। बड़े लोगों को ही इस लेवल पे इसे बनाया जाता है, किसी छोटे कार्यकर्ता को नहीं ऐसे बनाया जाता है। तो ये तो सही है कि अफजाल अंसारी एक गाजीपुर की राजनीति के एक बड़े चेहरे हैं, तो बने हैं प्रत्याशी तो ठीक है, क्या तो उसमें दिक्कत क्या है? लगता है कि 2019 में जिस तरह से वो जीते थे और 2024 जो आने वाला है उनके साथ गठबंधन की पूरी शक्ति नहीं है, तो ऐसे में क्या लगता है कि 2024 का चुनाव उनके लिए कैसा होगा, आसान या कठिन? देखिए, अनुमान लगाने की जरूरत नहीं, आंकड़ों की बात करें। जो कल एक इंटरव्यू आप ही लोगों ने लिया है, जो हम आज सुने हैं उसको सुबह, वो लाइन ले लिए हैं गाजीपुर में 2024 के चुनाव के आधार पृष्ठभूमि बना लिए हैं। ये चुनाव गरीब और अमीर के बीच का होने जा रहा है और उन्होंने कहा है कि गरीब जितने हैं वो हमारे साथ हैं। लेकिन एक केंद्र सरकार का भी आंकड़ा आया है कि 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर गए हैं। तो अगर पिछला चुनाव जो 5,76,000 वोट अफजाल भाई पाए थे, उसमें से 25% अगर घटाइए तो 1,43,000 वोट कम हो जाता है। 1,26,000 से जीते हैं, तो आंकड़ा तो उनके खिलाफ जा रहा है। लेकिन अब आगे क्या होगा, कौन क्या करेगा, अब ये तो आने वाला समय बताएगा। सर एक पुरानी बात आपको पीछे जाके बोलेंगे, 35 साल पुराना रिकॉर्ड है कि आज तक जो भी पार्टी से प्रत्याशी रिपीट किया है दोबारा जीत कर रही है। नहीं, आपको गलत जानकारी है। जनरल बसर साहब 2 बार जीते थे लगातार। जी 35 साल की बात कर रहा हूं, उसके पहले की नहीं, 35 साल तो जनरल बशर के बाद। तो अभी उत्तर प्रदेश में कितने साल बाद दोबारा सरकार बनी है, तो रिकॉर्ड तो बनता ही है टूटने के लिए। तो जरूरी नहीं है कि इस बार दोबारा कोई जीत जाए या दोबारा कोई न जीते। तो ये अनुमान है और रिकॉर्ड की क्या बात है। नहीं, रिकॉर्ड तो बनता ही है टूटने के लिए, और जब टूटेगा तो नया रिकॉर्ड बनेगा। क्या लगता है गाजीपुर लोकसभा का चुनाव रोचक होने जा रहा है?
देखिए, अगर दोनों पुराने प्रत्याशी आएंगे तब तो बहुत ज़बरदस्त और बहुत बढ़िया होगा। नेशनल लेवल का ये चुनाव हो जाएगा, राष्ट्रीय स्तर का। और अगर नहीं आएंगे तो फिर तो जो आएगा उसके हिसाब से देखा जाएगा। क्या लग रहा है, विकास के साथ साथ जातीय समीकरण मायने रखेगा या बिल्कुल रखेगा। इसीलिए भाजपा अपने जातीय समीकरण को, वो जो सीधे जातिवाद सीधे नाक न पकड़ के घुमा के वो सनातन धर्म के पैटर्न पे चल रही है, और ये अमीर और गरीब पे चल रहे हैं। सबका मामला वही है, मारो कहीं लगे वहीं वाले स्टाइल में सब लोग लड़ रहे हैं। तो क्या माना जाए, जो जातीय समीकरण फिट बैठाने में कामयाब होगा वही विजयी होगा? जरूर, जाति और विकास जो फिट करेगा वही जीतेगा। सर, परिचय के साथ सुभाष राम। गाजीपुर 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर क्या बताएंगे, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने एक प्रत्याशी के तौर पे घोषणा की? ठीक है, वो समाजवादी पार्टी ने अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया। अभी भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी, तमाम पार्टियों का अभी घोषणा तो हुआ नहीं है। अभी एक पार्टी ने की है। आने दीजिए कैंडिडेट को, सारे लोगों को। सुभाष जी, जिस तरीके से देखा जाए कि कोई भी पार्टी लेवल पर जो प्रत्याशी की घोषणा होती है वो निश्चित तौर से उसके सदस्य होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो घोषणा हुई है वो बसपा के सांसद हैं, और न तो अभी इस्तीफा उन्होंने दिया, न तो समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया, और उसके बाद इस तरह की घोषणा है। इसको किस नज़रिए से देख रहे हैं? अब देखिए, ये जो है अब पार्टी का अपना मामला है। वो पार्टी का मानक कार्यकर्ताओं से पूछ करके, कोई दूसरे पार्टी में है, अपने पार्टी में हो, किनको टिकट देंगे, उनकी पार्टी के अपना नीति निर्देश है। क्या समीकरण बताएगा आने वाले 2024 चुनाव को? गाजीपुर में बहुजन समाज पार्टी चुनाव जीतेगी। परिचय देते हुए ये बताएं कि 2024 में समाजवादी पार्टी ने जो प्रत्याशी घोषित किया है, आपको क्या लगता है? मैं सुदर्शन यादव, पूर्व जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी। हमारी पार्टी ने जो प्रत्याशी घोषित किया है वो बेहतर प्रत्याशी है, और 2024 के चुनाव में हमारा प्रत्याशी चुनाव जीतेगा, पार्टी चुनाव जीतेगी। सबसे अहम बड़ा सवाल है, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में उहापोह की स्थिति है कि न तो अभी वो पार्टी के सदस्य हैं, इवन वो बसपा के सांसद हैं, और ऐसे में उनका टिकट मतलब उम्मीदवारी घोषित करना कितना सही है, क्या बताएंगे? आप पत्रकार मीडिया में उहापोह होगा, हम पार्टी कार्यकर्ताओं में कोई उहापोह नहीं है। विकास बनाम जातिवाद का विपक्ष जो है आपका, वो नारा दे रहा है, ये कितना सही है? विकास बनाम जातिवाद नहीं, हम जातिवाद की लड़ाई नहीं लड़ते हैं। हम राष्ट्र की लड़ाई लड़ते हैं, जन कल्याण की लड़ाई लड़ते हैं, संविधान की लड़ाई लड़ते हैं, लोकतंत्र की लड़ाई लड़ते हैं। एक आरोप है आप अफजाल अंसारी के ऊपर, अभी उनके ऊपर एक फैसला आना बाकी है, ऐसे में उनको आपकी पार्टी ने टिकट घोषित कर दिया, तो इसमें क्या लगता है कि अगर कोई विपरीत फैसला आया तो आपका फैसला, आपकी जो पार्टी का प्रत्याशी है वो फिर? जो विपरीत फैसला आएगा तो यह ऊपर की बात है, इस पर हम कार्यकर्ता अभी क्या कर सकते हैं। पार्टी ने जो अदालत और ऊपर का पार्टी लेवल का मामला है। पार्टी ने जो प्रत्याशी घोषित किया है उसकी जीत के प्रति आप लोग आश्वस्त हैं। मेरा नाम फेंको यादव, जिला पंचायत सदस्य, गाजीपुर मोहम्मदाबाद से हूँ। क्या बताएंगे, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने अपना फैसला उम्मीदवार के तौर पर देखा? सर, आपके माध्यम से मैं धन्यवाद देता हूँ, और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कोट कोट धन्यवाद देता हूँ कि जो आपने निर्णय लिया है, एक पूर्वांचल के गौरवशाली इतिहास रखने वाले किसानों के, मजदूरों के, वंचित समाज के नेता को उन्होंने टिकट देकर के पूर्वांचल में एक लहर पैदा करने का काम किया है। यह गाजीपुर में ही नहीं, पूरे पूर्वांचल में इस प्रत्याशी के घोषणा का असर पड़ेगा, और पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी का झंडा फहरेगा। अभी सांसद अफजाल अंसारी बसपा के सांसद हैं, और ऐसे में समाजवादी पार्टी ने उनको प्रत्याशी घोषित। माननीय अफजाल अंसारी जी गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में थे। उन्होंने बसपा के और समाजवादी पार्टी के ज्वाइंट प्रत्याशी के रूप में रहे। उन्होंने दोनों दलों को सम्मान देने का काम किया, कभी भेदभाव करने का काम नहीं किया। वो हमेशा
सबके साथ सम्मान आदर देने का काम करते हैं। किसी के साथ भेदभाव करने का उनके अंदर थोड़ा भी वो नहीं है। इसीलिए आज सबके पूजनीय हैं, सबके मसीहा हैं, सबके प्रिय हैं, सब प्यार करते हैं, सब उनके साथ जुड़े हैं। मैं बलराम पटेल, माननीय सांसद अफजाल अंसारी के प्रतिनिधि हैं। सर, जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं कि अभी वो बसपा के सांसद हैं, समाजवादी पार्टी की सदस्यता भी नहीं ली, बसपा से इस्तीफा भी नहीं लिया, और ऐसे में समाजवादी पार्टी के द्वारा अपना उम्मीदवार घोषित करना कितना उचित है और क्या लगता है आने वाले समय में? ये तो जवाब बड़े नेता देंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी देंगे और राष्ट्रीय नेता लोग देंगे। क्या लगता है इस बार 2024 चुनाव को देखते हुए सांसद अफजाल? देखिए, 2024 का चुनाव जो गाजीपुर में होगा, दो खेमा होगा। एक तरफ संविधान बचाने वाले लोग रहेंगे और एक तरफ संविधान को ख़त्म करने वाले लोग रहेंगे। एक तरफ लोकतंत्र को बचाने वाले लोग रहेंगे, एक तरफ लोकतंत्र को समाप्त करने वाले लोग। तीसरा मोर्चा के तौर पे तो बीएसपी को भी देखा जा रहा है इसमें। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है इस समय। फाइनली क्या नजर आपके दृष्टि से? बस दो खेमा की लड़ाई होगी, आमने सामने लड़ाई होगी। लड़ाई किससे होगी? आमने सामने लड़ाई होगी। कोई कैंडिडेट बताइए तो। अब अफजाल अंसारी के खिलाफ में कोई कैंडिडेट का नाम तो बताइए।